दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। आपके वोट और आपके सपोर्ट और आपकी दुआएं दोस्तों काम आई हैं, रंग लाई हैं कि भिवंडी सेना को टिकट टू फिनाले में जगह मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कंग्रेचुलेसन, आप सभी को बधाइयाँ। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट एक ऐसे आदमी को कि जो सबसे ज़्यादा रियल रहा घर के अंदर, जिसने फालतू में किसी के भी मुद्दे में टांग नहीं अड़ाई। हालांकि ज़्यादातर जो फुटेज है घर वालों को भिवंडी सेना की वजह से, मैं ये कहूँ कि इनके चूल्हे जले हैं। कितनों की पर्सनैलिटी, कितनों के ही करियर भिवंडी सेना ने बनवा दिए हैं अपने कंटेंट के थ्रू। तो एक मैं कहूँगा कि सब लोग अपना अपना मुद्दा ढूंढते हैं कि साला मैं आज कौन सा मुद्दा करूँ, आज मैं किससे लड़ाई करूँ। लेकिन ऐसा विभिन्न के साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को यही शिकायत भी थी कि भाई तुम्हारा क्या है भाई, तुम लड़ नहीं रहे किसी के साथ, फालतू का कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे। मुद्दे तुम्हारे जो हैं, क्रिएट जो करते हैं लोग, बनावटी मुद्दे हैं, वो तुम नहीं कर रहे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा हमारे शो में तो होता ही नहीं है भाई। थोड़ा सा तो लड़ो अननेसेसरी का। लेकिन विभिन्न ने उन सभी बातों को नकार दिया। विभिन्न ने साफ साफ बोला कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा। ये आम्या काम्या चाम्या जैसे लोगों की वजह से मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा क्या? और काम्या की देखिए दोस्तों, पोल खुल चुकी है। जैसा कि जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि 5-10 साल पहले ही काम्या का पत्ता कट हो चुका है। ये कोई दोस्त वोस्त नहीं थे जो ये दावा कर रही थी कि सेट पे हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। विभिन्न ने साफ कर दिया कि भाई जो काम्या से बातचीत हुई है वो 5-6 साल पहले हम लोग एक दूसरे को जानते थे। जो उसने मेरा बिहेवियर देखा था वो 5-6 साल पुराना बिहेवियर था। तो वो अब उस बिहेवियर को मांग रही है कि जो तू ठिरकुल्ले पने पहले करता था, हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखना, बनाना, ये सब जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, वो जो तू किया करता था, वैसा ही मैं तुझे अब देखना चाहती हूँ। ये क्या बात हुई? इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं था। क्यों इसे बुलाया गया, क्यों ये पिलाई करवाई गई? हालांकि मैं इतना भी कहूँगा कि इन सभी से भिवंडी सेना को ही फायदा हुआ है, ये नहीं कि नुकसान हुआ है। लेकिन अंदर जो बंदा डिस्टर्ब तो हुआ ना, मेंटल हेल्थ तो खराब हुई ना। लोगों को वहाँ पे कहने का, बातें बनाने का मौका तो मिला ना। आज कैसे सभी लोग आतुर हैं इस बात पे, नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भाई हमें विपिन और अविनाश की लड़ाई कब देखने को मिलेगी। साला ये लोग लड़ाई कर क्यों नहीं रहे? ये सवाल पूछ क्यों नहीं रहा है कि जब उसने नॉमिनेट कर दिया इसको, तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहा ये विवियन? इस बात से बड़े परेशान हैं घर वाले। चलिए खैर, ये तो बात में करेंगे ही बात, इसमें लंबी बातचीत होगी हमारी। लेकिन टिकट टू फिनाले में एंट्री मार दी है भिवंडी सेना ने। सबसे पहले तो अपने दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचाइए। ठंडक ज़रूर मिल गई होगी आपके दिल को। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि विभिन्न के फैंस एक इतने ज़्यादा परेशान कह सकता हूँ मैं, चिंता करते हैं विवियन की कि भाई बताओ, अपडेट बताओ, कितने चांसेस हैं विवियन के ट्रॉफी जीतने के। दोस्तों, ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बड़ी बात नहीं करता, ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रॉफी घर ही आने वाली है। थोड़ा सा यकीन रखिए और अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिए। अच्छे आदमी के पास ट्रॉफी जानी ही चाहिए। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप लोग को वो जानता हो या हम लोग को विवियन जानता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक पर्सनैलिटी होती है जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। बस वही रिश्ता तुम्हारा है, वही मेरा है। ना ही वो हमें कहीं यहाँ खिलाने नहीं आ रहा, ना वो हमारे घर पे राशन देने आ रहा। बस एक होता है कनेक्शन फील, और उसकी वजह से ही लोग लग जाते हैं उस आदमी के पीछे। और देखिए कि इस बात का प्रमाण दे चुका है कि काम्या आई, वाइफ आई, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी चेंज विवियन ने नहीं की। सुनी अपने दिल की ही, सुनी सबकी, लेकिन करी अपने दिल की ही। सवाल भी पूछे। अच्छा, घर में जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये अविनाश से दूर क्यों नहीं हो रहा, सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि श्रुतिका को भी तो नॉमिनेट किया था चुम दरांग के टाइम गॉड होते हुए। वो तो उस टाइम चलो टाइम गॉड भी नहीं था जब नॉमिनेट किया था, कंटेस्टेंट ऐसे ही नॉर्मल था। वो किया, लेकिन बुरा भी लगा, उसने रीज़न भी बताया, वो सबने डाइजेस्ट भी कर लिया। उसमें कोई माफ़ी भी नहीं है। मैं कहूँ कि विवियन ने माफ़ कर दिया होगा अविनाश को, लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। अविनाश पे कई सवाल हैं मेरे दिमाग में जो घूम रहे हैं,
जो एक ये सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा है कि इसने फ्रेम क्यों नहीं लिया ईशा के हाथ से। ये बायस भी हो सकता था उस वक्त, ये घर वालों से लड़ भी सकता था, ये कह सकता था कि भाई आई सबसे पहले ईशा ही थी, ईशा आई थी सबसे पहले, बस वो मेरे हाथ में रख नहीं पाई, तो इसीलिए ये इसमें नॉमिनेशन में सेव होता है विवियन। ये सीधे सीधे बायस हो सकता था, चीटिंग कर सकता था। वहाँ पे चीटिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। चीटिंग वहाँ करते हैं लोग सीना तान के, श्रुतिका को देखा ही है आपने। तो यही बात है जो मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। नॉमिनेशन को पचा गया हूँ मैं, लेकिन उस फ्रेम वाली बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ विवियन ने देखिए बड़ा दिल दिखाते हुए, डाउट तो है उसको अब भी मन में, लेकिन फिर भी माफ़ हल्का फुल्का कर ही दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उनके बीच नहीं बैठ सकता ना फिर, उनसे तो कनेक्शन ही नहीं है, उनसे तो कुछ भी बात करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि कब कहाँ पे वो फ़ायदा उठा लें। 3-4 लोग, और पहली बात कि वो श्रुतिका के नहीं हो सके, जो उनके लिए लड़ने मरने और बिछने के लिए तैयार है। तो अगर ये मानते हैं कि विवियन को तो हमारे पास बैठना चाहिए, विवियन अब भी अविनाश से बात क्यों कर रहा है, तो तुम्हारे पास आके उसे कौन सा फ़ायदा हो जाएगा। तुम उसे इसीलिए तो बुलाना चाहते हो अपने ग्रुप में कि तुम भी उसे यूज कर पाओ, हैं। तुम क्या उसे प्रोटेक्ट कर लोगे, या उसे अपना नॉमिनेशन, अपने आप को नॉमिनेट करके तुम विवियन को सेव कर लोगे क्या? नहीं ना। तो फिर, और चलो उसने सवाल पूछे हों ना पूछे हों, श्रुतिका को भी तो नॉमिनेट किया था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। यहाँ करणवीर कहता दिखाई दे रहा है कि ये तो लुक्स लाइक अ फूल, इसकी बीबी ये कह रही होगी, अपना सिर को पत्थर में दे के मार रही होगी कि भाई इतना समझाया इसको फिर भी समझ नहीं आया, ये तो छोटी छोटी बातों पे बाहर स्क्रिप्ट चेंज करवा देता था, लेकिन यहाँ ये कैसे सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ले रहा है अपने खिलाफ। और कह किससे रहा है? श्रुतिका से कह रहा है कि हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। भाई तूने सवाल पूछा क्या? तू भी तो नॉमिनेट हुई ना चुम के हाथों, और तू तो खुश हो रही थी। खुश मतलब डबल खुश। जनता कंफ्यूज हो गई कि वाओ, देखिए ये पहली बार नहीं हुई थी खुश श्रुतिका, इससे पहले भी इसने बलिदान दिया था चुम को, याद होगा आपको। ये स्कूटर से उतर गई थी, उसको इसने सेव कर लिया था, तो ये तो बहुत बड़ी बलिदानी है। तो अगर ये बलिदान देती रहेगी तो उस ग्रुप में टिकी रहेगी, और ग्रुप तब भी इसको मानने को, इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उससे आज सीधा सीधा सवाल पूछा कि किस ग्रुप में है तू, और लाइक रियली, जब सच आता है ना इसके सामने, और रियली ये निकलता है इसके मुंह से। जब सच पूछा जाता है ना लोगों से, तो उसके मुंह से इंग्लिश निकलने लगती है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बुलशिट, है ना। बुलशिट इंग्लिश में बोलना कितना हल्कापन लग रहा है, लेकिन इसका हिंदी कर लीजिए अनुवाद, कितना डर्टी और हैवी वर्ड है हिंदी में। तो इसीलिए लोग इंग्लिश बोल के निकल जाना चाहते हैं। हिंदी में बोलो ना, पता चल जाएगा कि क्या कितने गहरे पानी में हो। जहाँ पे भी ये लोग फंसते हैं बस इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक बुलशिट, हैं। इनके अब हिंदी करके देखो कितने हैवी वर्ड हैं, बोल भी नहीं पाओगे, ये ऐसे करके निकल जाते हैं। तो अभी देखिए गर्मा गर्म मुद्दा जो मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का मुद्दा, अविनाश का और विवियन का मुद्दा, पूरे घर का मुद्दा बन चुका है। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो तो हो, हमें देखनी है। और ये बात भी सच है कि वो लड़ नहीं सकते। उन्होंने कन्फर्म कर लिया है एक दूसरे को लेकर, सामने बिठाकर ये वो डील कर चुके हैं कि हाँ जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, XYZ ये हुआ, XYZ वो हुआ। ठीक है, जो नॉमिनेशन हुआ था उसको हम हर कोई, मैं बोलता हूँ, डाइजेस्ट कर चुका है। लेकिन जो फ्रेम वाला सीन था, मैं अगेन कहूँगा कि वो सवाल हैं तो हैं, वो प्रॉपर हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं, क्या किया जाए उसके लिए। तो अब इसके बाद क्या ग्रुप को तोड़ देना चाहिए? क्या तीनों लोग ये अलग अलग अब इनको खेलना चाहिए? उसमें क्या इन तीनों की भलाई है? नहीं है। करण को भी तो शिल्पा ने नॉमिनेट किया था, चुम ने भी तो श्रुतिका को नॉमिनेट किया था। तुम लोग क्यों नहीं अलग हुए? तुमने सवाल पूछे, तुम रोए, तुमने ड्रामा तो नहीं किया था,
एक हल्के फुल्के सवाल ज़रूर पूछे, फिर तुम उसके सवाल पूछते पूछते मजाक में आ गए कि अरे तुम तो खंजर भोंकती रहती हो, खंजर भोंकती रहती हो। मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जो करण को इतने खंजर भोंके गए हैं, और शिल्पा ने जो इतना नॉमिनेट किया है उसको, जो पहले ही कर दिया था, और शिल्पा ने जो करण को टाइम गॉड नहीं बनाया, उसी की पूरी सिंपत्ति है जो कि उसे मिली है। इसीलिए वो इतना हाईलाइट हुआ, जनता की सिंपत्ति मिली उसे कि अरे बेचारा, ना इसे अभी टाइम गॉड की कोई कुर्सी मिली है, अरे बेचारा इसकी तो माँ ही इसकी नहीं है, खंजर भोंक रही है, इसको नॉमिनेट कर दिया इसकी माँ ने। बहुत बड़ा ये सिंपत्ति वीर हो गया था, और वही कारण है कि वो नंबर 1 पे भी पहुंच गया था। एक तो सिंपत्ति मिली बहुत तगड़ी, दूसरा कि ये थोड़ा जाग भी गया था, थोड़ा एक्टिव भी हो गया था, तो डबल फायदा हुआ इसको। और अगर ये बना होता, टाइम गॉड वगैरह बना होता, और ये ग्रुप इसका जो कर रहा है, जो इसकी माँ ने किया इसके साथ, खंजर भौंकना एंड ऑल दैट, ये अगर नहीं हुए होते सभी इंसिडेंट, तो इसके पास मैं बोलता हूँ कि कंटेंट ही नहीं होता दुनिया, सॉरी, जनता को देने के लिए। ये कंटेंट इसने आधे से ज़्यादा कंटेंट इसका वही है कि हाय मेरी माँ ने खंजर भौंका, ये कंटेंट इसका है 80%। बाकी बता दो मुझे कौन सा ऐसा कारनामा है करणवीर का जो आपको याद आता हो। तो शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ शिल्पा का। लेकिन मैंने इससे पहली ही वीडियो है, इसके पहले जो एक वीडियो बनाया, मैंने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ से करणवीर अब शिल्पा को साइड कर देगा। और अभी ऐसा प्रोमो आ चुका है जो आपने देखा होगा, वो ऐसा ही दिख रहा है कुछ कुछ। ये वक्त आ चुका है कि अब करणवीर अपने कंधे से थोड़ा सा बैगेज को ड्रॉप डाउन करे। बहुत चालू आदमी और टेढ़ी खीर है भाई, करणवीर मेहरा बहुत चालू है। इतना चालू भाई, बहुत चालू है। और ठिरकुल्ला, ठिरकुल्ला तो मैं बोलूँगा 2.0 है भाई। चुम को मैं बोलता हूँ, अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर चुम इसे 10 मिनट कहीं अकेले मिल जाए ना घर के अंदर जहाँ कैमरे ना हो, आप देखेंगे कि वो प्रेग्नेंट होके ना निकले औरत, तो बोल देना। उसके यहाँ काटा इसने बाथरूम के अंदर, समझ रहे हो? काटा मतलब इट मीन्स काटा। देखो मैंने बोला ना, अविनाश ईसा और करण एंड चुम में क्या फ़र्क है। ये उसका दासी वाला काम करती है, लाइक दासी, समझ रहे हैं आप? एक होता है ना हार्ड हिटिंग वाला सीन, वो ये करता है। और वो अपनी ईसा को ट्रीट करता है प्रिंसेस की तरह। कितना फ़र्क है। ये इधर कोड़े बरसाएगा उस पर, और वो उधर प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा उसको। फ़र्क है दोनों में। इससे ये तेल मालिश करवाता है, बॉडी मसाज करवाता है, हेयर डाई करवाता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे इसके। ये टॉयलेट अकेले अकेले नहीं जा पाएगा, इसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो चुम का काम तो आगे जाके बढ़ने ही वाला है। लेकिन ठरकपन नहीं छूटेगी उसकी, इस बहम में ना रहे। ठरकपन उसकी रहेगी बुढ़ापे तक, इतना मैं मानता हूँ। तो इतना फ़र्क है, यहाँ दासी और नौकरानी बनी पड़ी है चुम इसके ठिरकुल्ले के प्यार में। और ये लोग में जो भी है, एक एक क्यूटनेस भी दिखाई देती है, और वो अविनाश का सुन के भी नहीं लेती है। ऐसा लगता है कि जहाँ पे उसे लगता है कि अविनाश यहाँ गलत कर रहा है या मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, वो तुरंत रिप्लाई करती है। लेकिन आपने यहाँ देखा कभी? यहाँ तो ऐसे बिल्कुल ये बनी पड़ी है ये। हमें क्या करना है यार, जो मर्जी करवाए, यहाँ पे कटवाए या कहीं और कटवाए, वो तो कैमरे हैं तो यहाँ काटा है। और काटा लिटरली काटा है, मतलब दांत उसके वहाँ पे टैटू बन चुका है। सोचिए कि ऑफ कैमरा होता तो कहाँ काटता। बहुत बड़े ठिरकुल्ला, मैं गलती कर रहा हूँ। ठिरकुल्ला सिर्फ यहाँ पे करणवीर ही नहीं है भाई साहब, वो खुद ठिरकुल्ली है। जो मैंने क्या बोला कि जो सहता है ना, एक तो जुल्म करने वाला होता ही है, वो तो है ही जुल्मी, लेकिन जो सह रहा है आंखें बंद करके और नज़रें नीचे झुका के, वो उससे बड़ा गुनहगार बन जाता है। तो उसे खुद मज़ा आ रहा है, इसका मतलब वो इन्जॉय कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही बातें हुई। एक तरफ चुम को बिठाया गया, अविनाश ने बिठाया कि चुम क्या समझ रही हो तुम हमारे रिलेशन के बारे में, क्या कहना चाहती हो मुझसे,
क्योंकि तुमने विभिन्न को बोला है कि तुम उससे दूर रहो या फिर उससे सवाल पूछो, तो ठीक है, क्या दिक्कत क्या है? तो कैसे उठ के भागी? भागी ना। वो मतलब चाह रहे हैं किसी भी कीमत पे इनका क्लैश हो, लेकिन ये सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सॉल्व क्यों कर लेते हैं? इनकी ये मजबूरी बोल लो या इनका आपसी प्यार बोल लो, जो मर्जी नाम दे सकते हो, लेकिन ये सॉल्व कर ले रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों, आज बैजंती माला भी थोड़ी सी बचती नजर आई। और जब करणवीर उसी रिलेशन का मजाक उड़ाने लगा वहाँ पे बैठ के, तो चुप 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 जाओ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, चुप चुप चुप। कैसे चुप कराया? तो इसी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें चुप कराना है, अगर वो यहाँ बोल रहा है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें वाकई गलत भी लग रही चीज़ें, तो अगर तुम्हें यहाँ चुप कराना है उसको, तो तुम्हारा लेवल ये होना चाहिए। तो ये गई ना इस लेवल पे, और तुरंत गई कि नहीं गई, जब अपनी पे आती है तो आदमी यहाँ नहीं यहाँ भी जा सकता है। लेकिन उस वक्त जब अविनाश का ये हाल था और इसकी मम्मी जब यहाँ तक जा रही थी, तो ये कहाँ तक गई? सिर्फ यहाँ तक। ये ये इशारा था इसका कि मम्मी चुप हो जाओ बस। लेकिन अंदर तो ये ऐसा फील कर रही थी कि वाह, ये मोमेंट चाहिए था मुझे, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो यार, मम्मी प्लीज़ और बोलो, कस कस के बोलो, तेज तेज बोलो, इसको ही नहीं इसकी माँ बहन को भी बोलो। वो कुछ और रुकती कुछ देर ना, तो वो ये भी आ जाती कि जैसे ये तुमने बोला है मेरी बेटी पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं, ये है वो है, सोचो कि कोई तुम्हारी बहन के साथ करता, वो तो ये भी कह देती। वो तो अच्छा है कि याद वाद नहीं आया उसको, डायलॉग तो पूरे सीख के आई थी वो। वुमन उससे बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बोल के गई कि हाँ मैं बोल के ज़रूर जाऊंगी। भाई ऐसी औरतें भी होती हैं क्या दुनिया में भाई? या बुढ़ापे में ही आके सट जाती हैं ये लोग? खुद तो जवानी में ये भी प्यार मोहब्बत किए, भागी भाग भूग के शादी करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सट जाते हैं। हैं? और फिर बोलते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता, आंटी कहीं की। चलिए खैर, तो बजी है, और इसने देखो जब अपने पे बात आई, अपनी इज्जत पे बात आई, कि करण चुप हो जाओ, इसके बारे में बात नहीं करो, चुप हो जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अपनी बारी पे क्यों बेटा ऐसा किया तुमने? बुरा लगा? पहली बार मुझे यहाँ करण बड़ा अच्छा लग रहा था कि बेल पेल बेटा इसको, और बोल, हीरो इसका जो भी है, गुजरात का जो केक भेजा है जिसने, उसके बारे में निकाल बात, कुरेद इसको। रोने लगी, बिलखने लगी, और लेकिन पलट के जवाब नहीं दे रही है। तोड़ फोड़ करी इसने टेबल पे, चीज़ें फेंकी, लेकिन उसके ऊपर नहीं फेंकी। उसे भी गुस्सा आया, उसने भी बोला कि तू मुझे अविनाश और विवियन मत समझना कि जो तेरी सुन के ले लेते हैं, है ना? ये बोला कि नहीं बोला? मतलब पहले वो इसको बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये ही था जो चाहत को इसने एक बार चढ़ाया था कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ गलत हो रहा है, जा तू उसे पेल। अविनाश के खिलाफ इसने भड़काया था। तो ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ इसका, कि जब अपने पे आई तो ये कह रहा है कि अरे तू मुझे विपिन और अविनाश मत समझना, और जब उन दोनों पे ये जा रही थी लड़ने के लिए, तो इसके लिए चाहत सही थी। बहुत बड़ा दोगला है ये। और वैसे ही इसके फैंस भी हैं भाई, फैंस ने भी पता नहीं इसमें क्या देख लिया ठुरकुल्ले पने में। तो ये बात अच्छी लगी कि भाई लड़का हो लड़की हो, अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि उसकी मजाक, तो वो मजाक, मतलब अगर चाहत किसी से मजाक करे तो वो मजाक ही होती है, और अगर कोई उससे मजाक करे तो वो मजाक नहीं होती, वो मजाक उस पे मजाक का स्टैंप नहीं होता लगा हुआ। ये फैसला सिर्फ जो अधिकार है ये फैसला करने का कि ये मजाक है कि सीरियस है, तो वो फैसला सिर्फ और सिर्फ चाहत ही करेगी। अब वो वहाँ पे मजाक कर रहा था, लेकिन उसने मजाक नहीं समझा। अच्छा लगा, रिप्लाई दिया, करण ने बोला कि देख बेटा, तू मेरे से पंगा लेगी, तेरी चोटी काट दूंगा, तेरी डोल पोल ये सब काट दूंगा। ऐसा इस सीजन में बोला ही नहीं गया किसी लड़की को, ठीक है? ऐसा किसी भी लड़की को बोला नहीं गया कि तेरी चुटिया काट दूंगा। लेकिन इस बात का मुद्दा उठा, इस बात का इशू किसी ने बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि ये करण ने बोला था। अविनाश ने या विभिन्न ने बोला होता तो पता है क्या बोल रहे होते ये सभी घर वाले? अरे अरे देखो देखो देखो, इसको क्या गिर गया है ये आदमी,
देखो देखो, लड़की के बाल काटने के लिए कह रहा है। लड़की के बाल उसके इज्जत से कम नहीं होते, उसका पूरे आकर्षण का केंद्र होते हैं। उसके बाल काटने कह रहा है? अच्छा। ओ, ऐसा कह रहा है वो? हाँ हाँ, ऐसा ही कह रहा है। ऐसे बात बनने लगती कोने कोने में। ये है फर्क इन सभी घर वालों का। इसको बोलते हैं नैरेटिव। और ये वाकई स्ट्रांग वर्ड है, नैरेटिव, इसी को बोलते हैं। ये करण ने बोला सब कुछ, तो यहाँ से आया कहाँ चला गया कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर बोला होता कि तू करके दिखा अभी बताता हूँ तुझे, तू करके दिखा अभी बताता हूँ तुझे, ऐसा बोला करण ने चाहत को, और सब वहीं पे थे, हैं, किसी ने नहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि तू भाई क्या कर लेगा, क्या धमकी दे रहा है तू लड़की को। और अगर यही वर्ड विवियन और अविनाश ने बोले होते कि तू अब करके दिखा मैं बताता हूँ तेरे को, तो ये आ जाते लड़कियों के ठेकेदार कि भाई एक बात बता, वो जो तेरा कर रहा है वो कर रहा है, चल इसने जो किया वो किया, गुस्से में थी उसने कर दिया, तू इसका क्या करने कह रहा है? चुटिया काटेगा तू उस लड़की की? या तू करना क्या चाहता है, क्या क्या करेगा तू, करके दिखा। ऐसे करके ये विवियन और अविनाश पे चढ़ गए होते सभी घर वाले, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी इसको सब लाइट वे में ले गए। इधर मुद्दा शुरू हुआ, उधर ख़त्म हो गया, आधे घंटे के अंदर अंदर कहाँ चला गया, उसकी बैक में कोई बात भी नहीं हो रही है उस मुद्दे की। किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया, कहाँ से कहाँ। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, कई मुद्दे हैं करण के जो कि उठने चाहिए थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ रफा दफा हो जाते हैं, कानो कान खबर नहीं होती। मैं 3 मुद्दे बताऊंगा, आज मिला के 3 मुद्दे हो गए करण के जो उठने चाहिए थे लेकिन नहीं उठे। पहला मुद्दा कहाँ से कहाँ चला गया, वो आपने देखा होगा सारा को। सारा के को जब इसने गिरा दिया था, ठीक है, सारा को जब इसने गिराया, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे सारा की ही गलती थी, लेकिन वहाँ पे सब फेयर क्यों बोले कि हाँ सारा की ही गलती थी? क्योंकि उसके सामने उसे गिराने वाला कौन था? करण था। इसलिए वहाँ पे सारा की गलती हो गई। और अगर उसे गिराने वाला, सारा को गिराने वाले को चेंज कर दो, करण की जगह अविनाश और विवियन को कर दो कि भाई विवियन ने गिराया या अविनाश ने गिराया, तो सभी घर वालों का रिएक्शन क्या होता? सब सारा की तरफ खड़े दिखाई देते और ये कह रहे होते कि हाँ तू जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, हम तेरे साथ हैं, इसको निकाल, इसको निकलवा, कुछ भी कर, प्रोटेक्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट कर, हड़ताल पे जा, माइक शाइक सब फेंक दे। इतना तगड़ा सपोर्ट ये घर वालों को, घर वाले उसे दे देते ना सारा को, कि तेरे ऊपर तो अत्याचार हुआ है, इन्हें निकलवा दोनों को या एक को, जो भी, मतलब उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि सामने करण था तो सबके मुंह बंद, ताला, कोई इशू बना ही नहीं उस बात का। दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। ये जो कंबल के अंदर दंगल कर रहे हैं ये सबको पता है। दूसरा, चलो कंबल के अंदर सभी लोग हैं, कोई हमें दिखा नहीं, क्योंकि कंबल के अंदर हो रहा है दंगल, तो हमें पता ही नहीं चला कि दंगल किस किस में हो रहा है। लेकिन बाथरूम में तो ये हमने 2 बार पकड़ लिया इन्हें, बाथरूम में 2 बार पकड़ा है। अब इन्होंने कोई ऑफिशियल रिलेशन तो अपना डिक्लेयर किया ही नहीं है कि हाँ इनमें क्या रिलेशन है। वो खुद बोल चुके हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त भी है, ठीक है दोस्त है, और वो भी मुश्किल वाला दोस्त है। दोस्त के साथ ये बाथरूम में चिगी चिगी विगी विक्टू बल्ले कर रही है, तो ये कहाँ से अधिकार मिल गया कि दोस्त के साथ तुम ढिंका चिका करो? तो ये मुद्दा अब ऐसा भी नहीं है कि घर वालों को ना पता हो, घर वालों को बहुत पता है। शिल्पा ने इसे मजाक में ले लिया, श्रुतिका ने इसे मजाक में ले लिया। श्रुतिका तो इनफैक्ट ये भी कह रही थी कि तुम कितनी देर बाद निकले, तुमने क्या क्या किया, कहाँ तक पहुँचे थे। और उसमें चुम का ये कहना था कि सिर्फ चुम्मी ही ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इशू ड्रैग हुआ, कुछ मुद्दा बना नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिना रिलेशनशिप के तुम कांड कर रहे हो। और ऐसे ही अगर ये दोनों पकड़े जाते, ईशा एंड अविनाश, तो ये लोग क्या बोल रहे होते घर वाले, दोगले घर वाले, कि अरे वैसे तो ये बोलते हैं कि हम दोस्त हैं दोस्त हैं, अब देखो दोस्त के साथ बेनिफिट उठा रही है, दोस्त विद बेनिफिट। ये ऐसे ऐसे मजाक, ये सभी लड़कियां आंटी बन जाती हैं उस वक्त कि देखो ये बिना रिलेशन के देखो नाम रोशन कर रही है, इसके मम्मी पापा देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे इसके बारे में, देखो देखो, हाँ हाँ उनकी लड़की है ये रिएक्शन होता है इन लोगों का। क्योंकि वहाँ पे करण था तो उसका कब क्या हुआ, कब
हुआ कि नहीं हुआ, सब रफा दफा हो गया। और ये तीसरा इंसिडेंट आज है कि वो एक लड़की को धमकी दे रहा नेशनल टेलीविज़न पे कि मैं तेरी चुटिया काट दूंगा, तू अब करके दिखा, मैं तुझे बताता हूँ। ये सीधी सीधी धमकी है। यहाँ पे विवियन और अविनाश होते तो जो बिस्तर पे बैठी है ना चाहत पांडे, ये उठ के खड़ी हो जाती और सीने पे सीना लगा देती कि हाँ कर, क्या करेगा तू कर। उन दोनों के सामने बहुत बड़ी शेरनी बनती है ये। और करण के सामने कह रही है आपसे मैं नहीं बोलती हूँ, आपको मैं नहीं ये कुछ भी बोलना चाहती हूँ। उनसे आप करके बात, मतलब करण से आप करके बात कर रही है। तो ये होता है दोगलापन घर वालों का। और ये इसने, मैं बोलूँगा कि पायल पहनना शुरू कर दिया है। जब ये शुरू शुरू में आई थी इसने अटेंशन पाने के लिए पायल का ही इस्तेमाल किया था। जब ये गुजर रही है तो छम 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 छम। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी हैं इसके पास, बहुत बड़े बड़े इसके पास प्लान्स हैं कि मुझे आगे कैसे करना है, क्या करना है। बात करेंगे दोस्तों श्रुतिका को, बिना फालतू में आज बचते हुए दिखाई दी वो, बिना फालतू के अननेसेसरी का झगड़ा, और इरिटेटिंग भी लगी। अभी तक वो थोड़ी बहुत हाँ हूँ एक साइड कैरेक्टर के रूप में थी, लेकिन आज रजत दलाल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर उधर फालतू का पंगा लेने की कोशिश कर रही है, और सबको जगा रही है। विवियन को ये बता रही है कि तेरा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और फ़ायदा उठाने वाला अविनाश मिश्रा है। ये ये अपने बारे में कब सोचेगी भाई। इसे ये दिख रहा है कि कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है अविनाश के रिलेशन में, उस ग्रुप में, लेकिन अपने बारे में कोई जवाब नहीं मिलेगा हमें कि हाँ मैं मतलब किसे फ़ायदा, मुझसे कौन फ़ायदा उठा रहा है। मैंने जिसे टाइम गॉड बनाया उसी ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, उसकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी में मैं थी ही नहीं, लेकिन वो मेरी फ़र्स्ट प्रियोरिटी है। तो इन्हें दूसरे की प्रियोरिटी में बड़ा दखल अंदाजी करनी है, दूसरे के रिश्तों में इन्हें इन्हें क्लियरिटी चाहिए कि हाँ वो तो इसके लिए फ़ील कर रहा है, लेकिन तू इसके लिए फ़ील करता है कि नहीं करता है। तो ये इनके लिए मुद्दा बन चुकी हैं वो बातें। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन लोग कितना एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, इस बात का जवाब कौन देगा। या इन लोगों से कोई आके पूछ रहा है क्या कि तुम लोग में लॉयल्टी कितनी है। और जब ये इतने सवाल पूछ रही है, सिर्फ विवियन ने एक ही सवाल पूछा कि तू किस ग्रुप की है, निकल गया ना मुंह से ओ रियली। और ये रियली तभी बोलती है जब इसके यहाँ दिल में छेद होता है, जब इसे बात कड़वी जहर लगती है, तब ये बोलती है रियली। देखिए, मैंने पिछला वीडियो बनाया था और उसमें मैंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ से अब वो टाइम आ चुका है कि करणवीर अपना थोड़ा सा जो बैगेज है उसको कम करना चाहेगा। अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते तक चाहत पांडे इनके ग्रुप में थी, लेकिन सबसे पहले उसे निकाला गया शिल्पा ने, शिल्पा से लड़ाई की, और उसके बाद करण का आज देख लिए हो गया। तो अ, चाहत का तो पत्ता इस ग्रुप से साफ हो गया, तो ये बोझ हटा थोड़ा सा कंधों पे से। दूसरा, अब देखो श्रुतिका तो बोझ है ही नहीं उसके लिए। श्रुतिका ने खुद आज ऐलान कर दिया कि मैं इंडिविजुअल हूँ, ये है वो है, बाकी मुझे इस्तेमाल मैं ज़रूर अपने आप को करवाती रहूँगी करण से, चुम से, शिल्पा से, लेकिन मैं हूँ इंडिविजुअली। चलो ठीक है, तो ये कोई बैगेज उन लोगों के ऊपर नहीं है। दूसरा जो बैगेज है, मैंने पहले ही दिन से बता रखा है कि शिल्पा को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। शिल्पा भी इस्तेमाल कर रही है, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें सिर्फ फ़ायदा करण को ही होने वाला है, लेकिन लास्ट में करण को ही फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरी जर्नी में जो हुआ है, शिल्पा को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया, क्योंकि शिल्पा के पास वोट बैंक कम है। अब करण की छत्र छाया में रहने से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उसे हुआ है कि करण के फैंस ने बचाया होगा उसे कई मौक़ों पे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि करण अपना वोट बैंक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके ये बैगेज उतारना चाहता है। अभी एक्सक्यूज़ क्या दिया है उसने शिल्पा को कि अरे तुमने उसे सॉरी बोला। लगभग शिल्पा हर दिन करण को, विवियन को तो नहीं, करण को किसी ना किसी बात पे सॉरी बोलती ही रहती है। लेकिन आज उसे बहाना, क्योंकि अब बैग उतारना ही उतारना है कंधे, अब उसे फ्री चाहिए क्योंकि उसे तो तेज़ दौड़ना है।
तो उसने बहाना मार दिया कि तुमने मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील करती हो तुम विवियन के लिए, और विवियन के लिए तुम्हारे दिल में बहुत जगह है, तो इसलिए मुझे ऐसे डामाडोल वाला रिश्ता नहीं बनाना है, तो तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। उतार दिया। और ये मैंने पिछली ही वीडियो में अंदेशा जता दिया था कि ऐसा होने वाला है, और देखिए होता हुआ दिख रहा है, प्रोमो कट चुका है कि अब यहाँ से शिल्पा का पत्ता साफ है। और बाकी ये मियाँ बीवी हैं, ये लोग आगे जाएंगे, ये है रियल। ये लोग यहीं पे आगे नहीं जाएंगे, ये ज़िंदगी में भी मतलब बाहर निकल के भी 6-7 महीने तक तो आगे जाएंगे ही। शादी करेंगे, बच्चा करेंगे, बच्चा करने के बाद डाइवोर्स करेंगे, तो इनका है थोड़ा बहुत अभी। तो बिल्कुल अब कंधे फ्री हो चुके हैं, बस एक चुम है, और चुम अपना बैगेज खुद लाद सकती है, उसमें तो भाई है, उसके फैंस हैं, साला फ़ैन भी तो बहुत हैं उसके, चुम के फैंस आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना गेम है, चल रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो ट्रायो है वो टूट नहीं रहा है। अब इस तिकड़ी से इन तीनों को आपस में कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। टिकट टू फिनाले तो मिल चुका है, जो अंडे थे 7 अंडे विवियन के हाथ आए थे, 7 ही अंडे करण और चुम के हाथ लगे, तो मैं बोलूँगा कंटेंडर बने थे वो। और 3 अंडे मैं बोलूँगा कि अविनाश के हाथ लगे हैं, क्योंकि अंडों की पूरी कहानी थी कि जिसके हाथ में, जिसके पास सबसे ज़्यादा लास्ट में अंडे बचेंगे। अंडों का मालिक कौन था? रजत दलाल। रजत दलाल, और एक का नाम और आ रहा है, आई थिंक कि चाहत पांडे हो सकती है। तो इन लोग को अंडों की रखवाली करने के लिए दिया गया था, लेकिन कुछ कुछ गैप भी दे रहे होंगे, जिसमें इन लोगों ने अंडे चुराए, और लास्ट में सबसे ज़्यादा विवियन के पास अंडे थे, और उसके बाद 7 अंडे करण और चुम के पास, और 3 अंडे मात्र अविनाश के पास मिले। तो मेरा सवाल दोस्तों अब यहाँ पे ये है कि पीआर टीम का ये कहना था कि टिकट टू फिनाले तो जो डिज़ाइन किया जाएगा या डिज़ाइन किया जा रहा है, वो ईशा को बचाने के लिए किया जा रहा है। किसको? ईशा को। लेकिन शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसमें तो ये खबर है कि विवियन को टिकट टू फिनाले मिला है। तो ये क्या है, मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों? पीआर टीम क्यों उसे, उसकी इमेज स्पॉइल करने में लगी हुई है? मिला क्या उसे टिकट टू फिनाले ईशा सिंह को? क्योंकि पीआर टीम का साफ साफ ये कहना था कि ईशा को ऊपर लेके जाने की, टॉप 5 में लेके जाने की मेकर्स कवायद शुरू कर चुके हैं, और लेके जाएंगे ही। आह भाई, वो लेके जाएं ना जाएं, लेकिन तुम क्यों लेके जाना चाहते हो भाई? तुम्हारा बिल्कुल ये सफ़ेद झूठ कि ये जो पूरा डिज़ाइन किया गया है, नॉमिनेशन डिज़ाइन हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ईशा को आगे लेके जाना है। टिकट टू फिनाले कोई टास्क हुआ है तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि ईशा को आगे लेके जाना है। वाह 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 भाई, होता है, नैरेटिव सेट होते हैं, लेकिन इतने ब्लैक मैजिक करके भी नहीं होते हैं भाई। जो भी हो रहा है वो, अगर आज रजत दलाल नहीं, आज कौन कूदा था पूल में? हाँ, करणवीर कूदा था आज पूल में गाने के वक्त, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। तो वो पता है पूल में क्यों कूदा था? क्योंकि ईसा को आगे लेके ईसा को आगे लेके जाना है। पता है आज अविनाश और चुम दरांग बात कर रहे थे, और वो सब पहेलियां अपनी पूछना चाहता था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। पता है क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि ईसा को आगे लेके जाना है, टॉप 5 में लेके। पता है अ, चुम को यहाँ काटा था आज करण ने, मतलब प्यार से काटा हो या नफरत से काटा हो, आगे जाके इनका फ्यूचर है कि नहीं है साथ में, लेकिन उसने टैटू ज़रूर बना दिया है। पता है वो टैटू क्यों बनाया था? ताकि ईशा टॉप 5 में जा सके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के